देखो, ये हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन? जैसे हम लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो ना, अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितनी दूर पर बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन रेखीय आवर्धन का मतलब यही होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखा गया है बटे वस्तु की लंबाई को ओ से लिखा गया है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में वस्तु हुआ, और आई फॉर इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब हुआ। तो रेखीय आवर्धन का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम अवतल दर्पण हो या कोई उत्तल दर्पण हो, उसके सामने जब हम किसी वस्तु को ऐसे रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो कितना गुना बड़ा बनेगा और कितना गुना छोटा। तो वस्तु से कभी कभी देखो इसका इमेज जो है वस्तु से बड़ा बन जाता है, तो कितना गुना बड़ा बना, और कभी कभी इस वस्तु से छोटा बन जाता है, तो इससे क्या हुआ कि कितना गुना छोटा बना। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना, यही अगर हमको पता करना है तो इसके लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यम बराबर आई अपान ओ। आई मतलब इमेज की लंबाई और ओ मतलब क्या हुआ, वस्तु की लंबाई। समझ में आया? तो यम बराबर आई अपान ओ। फिर ये जो है आई अपान ओ किसके बराबर होता है, माइनस वी बाई यू के। तो वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यू जो है ये वस्तु की दूरी है। यहाँ पर देखो एक चित्र बनाया गया कि अगर मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा गया है ना, तो जब हम लोग रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है तो यह वस्तु जो रखी गई है इसकी लंबाई जो है धनात्मक, मतलब ये प्लस लगाया गया है, इसकी वस्तु की लंबाई को प्लस में लिखा जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के सामने, देखो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी उसे हम किससे लिखेंगे, माइनस चिन्ह उसके सामने लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो भी माइनस में होगी, और इसकी फोकस दूरी इसके सामने है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, माइनस। कहने का मतलब दर्पण के इस तरफ जिधर से ये रेज जा रही है ना, जहाँ से जिस परावर्तन यहाँ इस तरफ से होगा, तो जिधर से रेज जा रही है यहाँ इधर जो जो पड़ेंगे वो सारे जो है माइनस में हो जाएंगे। वस्तु की दूरी भी माइनस में होगी, प्रतिबिंब की भी दूरी माइनस में होगी, फोकस दूरी भी माइनस में होगी। लेकिन इस दर्पण के उस तरफ, इस दर्पण के उस तरफ जो भी आएगा, जैसे प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सीधा आभासी प्रतिबिंब के लिए जो यम होता है वो कैसा होगा, यम प्लस में होता है। उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम जो है माइनस में होता है। और एक नोट पॉइंट ये है कि जो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन, उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन आएगा वो सदैव जो है 1 से 1 होगा या 1 से कम होगा, 1 होगा या 1 से कम होगा, ठीक है।